गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स के टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस देखे थे। आज अपन इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि कौन सा पेयर होगा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मैंने आपको कुछ मेटल्स के नेम बताए थे वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो इसका आंसर हो जाएगा AgNO3 सॉल्यूशन विथ कॉपर मेटल। क्या है, वो क्या करेगा, डिस्प्लेस रिएक्शन करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting। कौन से मेथड से अपन आयरन का जो फ्राइंग पैन है उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, अप्लाई अ कोटिंग ऑफ जिंक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि एक एलिमेंट है, उसको अपन रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें कंपाउंड दे रहा है कि कंपाउंड दे रहा है जिसका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर, वो कंपाउंड पानी में भी सॉल्यूबल है। द एलिमेंट इज कैल्शियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फूड कैन आर कोटेड विथ टिन नॉट विथ जिंक, बिकॉज जो फूड के जो कैंस होते हैं उसको किससे कोट किया जाता है, टिन से, ना कि जिंक से। ऐसा क्यों, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। अगर अपन जिंक से उसको कोट कर देंगे तो इसके अंदर जो खाना होगा ना वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, इस वजह से खाना खराब हो जाएगा, इसलिए अपन टिन के साथ उसको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यू आर गिवन अ हैमर, आपको एक हैमर दिया जा रहा है और बैटरी दी जा रही है, बल्ब दिया जा रहा है, वायर्स दिए जा रहे हैं और स्विच दिए जा रहे हैं। हाउ कुड यू यूज दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप इन सब चीजों से कैसे पता लगाओगे कि कौन सा मेटल का सैंपल और कौन सा नॉन मेटल का सैंपल है। तो देखो, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। जो मेटल्स होते हैं उनको जब बीट करेंगे हैमर के साथ तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो टूटेंगे भी नहीं। जबकि नॉन मेटल कैन नॉट बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म थिन शीट। ठीक है, नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, यानी कि जब नॉन मेटल को अपन हैमर से मारेंगे तो उसके ना टुकड़े हो जाएंगे, वो नहीं पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स क्या है, मेलिएबल है, while नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। when metals are connected into circuit using a battery, bulb, wire and switch, current pass through the circuit and the bulb glow। ठीक है, यानी कि जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा, जबकि नॉन मेटल को इन सब चीजों से कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसलिए मेटल क्या है, गुड कंडक्टर क्या है इसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछा था, access the usefulness of the these tests in the distinguish between मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि आपको इनके बीच में एक टेस्ट बताना है या यूजफुल बताना है इनका क्या है। बिकॉज ऑफ मैलिबिलिटी मेटल्स कैन बी कास्टेड इनटू शीट्स, यानी कि मैलिबिलिटी की वजह से जो मेटल्स होते हैं उनको अपन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दीज कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल केबल्स, यानी कि एक यूजफुल बता दिया अपन ने मेटल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what are amphoteric oxides, give two example of amphoteric oxide। आपको amphoteric oxide के बारे में बताना, या फिर अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, write chemical equation that show aluminium oxide react with acid as well as base। तो देखो, आपसे पूछा अगर amphoteric oxides क्या होते हैं तो क्या होते हैं, those metal oxide which show basic as well as acidic behavior are known as amphoteric oxide, यानी कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक और एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं उनको बोलेंगे एम्फिटोरिक ऑक्साइड। इन अदर वर्ड, मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फिटोरिक ऑक्साइड, यानी कि ऐसे मेटल्स जो कि
ऐसे मेटल्स जो कि किससे रिएक्ट करते हैं, एसिड एंड बेस, और फॉर्म क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ऐसे को क्या बोलेंगे, एम्फिटोरिक ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स आर एम्फिटोरिक इन नेचर, यानी कि दोनों क्या है, एम्फिटोरिक, यानी कि ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। जैसे कि इसका एग्जांपल Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ, तो बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर। वैसे ही जिंक ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा जिंक क्लोराइड और वाटर, और जब जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम जिंकेट और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल विच विल नॉट, यानी आपको दो ऐसे मेटल्स के नेम बताने हैं जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा देते हैं, और दो ऐसे मेटल्स के नेम बताने हैं जो अपनी जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। मेटल्स अबाउ हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज लाइक सोडियम और मैग्नीशियम displace hydrogen from dilute acids. Metals below hydrogen in the activity series like copper or sulfate do not displace hydrogen from dilute acid. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, in the electrolytic refining of a metal M, what would you take as the anode, यानी कि आपको बोला इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, ठीक है, मेटल का, वहां पे आपको एनोड, एनोड के लिए आप क्या लोगे और कैथोड के लिए क्या लोगे, एंड द इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप क्या लोगे, तो कैथोड के लिए आप क्या लोगे, प्योर मेटल, एनोड के लिए लोगे इम्प्योर मेटल, और इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या लोगे, मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन स्पैचुला एंड हीटेड इट, यानी कि उसने स्पैचुला पे क्या लिया, सल्फर पाउडर। He collected the gas evolved by inverting a test tube over it, as shown in the figure. उसने उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख दी और जो गैस इसमें से निकली थी उसने उसको कलेक्ट किया। What will be the action of the gas on ड्राई लिटमस पेपर से टेस्ट करना है, यानी जो गैस निकली है उसको ड्राई लिटमस पेपर से टेस्ट करना, और मॉइस्ट लिटमस पेपर यानी एक सूखे लिटमस पे और एक गीले लिटमस से टेस्ट करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो देखो क्या आएगा, जब ड्राई लिटमस पेपर से उस गैस को टेस्ट करेंगे तो कोई भी एक्शन नहीं आएगा, लेकिन जब गीले मॉइस्ट लिटमस पेपर से उसको टेस्ट करेंगे तो जो लिटमस पेपर है वो किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसकी अपन को इक्वेशन लिखनी है। तो सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब जब इस सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा सल्फ्यूरस एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हमें क्या क्या वेज करने चाहिए। फर्स्ट तो ये होता है तो पेंट कर दो या फिर कोटिंग कर दो। वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन आर बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड, जब नॉन मेटल कंबाइन होता है ऑक्साइड के साथ तो क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड एज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर लिया प्लस ऑक्सीजन लिया तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड एज वाटर, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया तो क्या बना, वाटर, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, गिव रीजन, आपको रीजन बताना है। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, यानी कि इन तीनों चीजों को अपन ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज these are malleable and ductile, these are highly resistant to corrosion, यानी इन पर कोरोजन नहीं लगता है और ये मैलेबल भी है और डक्टाइल भी है। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर अंडर ऑयल, इन सबको
ऑयल के अंदर क्यों स्टोर करके रखते हैं? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव एंड कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर उनको एयर के खुले में रखेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे और वो इजिली फायर को कैच कर लेंगे. दिस इज ड्यू टू देयर लो इग्निशन टेम्परेचर एंड हाई रिएक्टिविटी. Next, aluminium is highly reactive metal, yet it is used to make utensil for cooking. यानी क्या एल्यूमिनियम बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, लेकिन फिर भी अपन इसको कुकिंग में बर्तन के लिए यूज करते हैं, यूटेंसिल को बनाने के लिए यूज करते हैं. एल्यूमिनियम फॉर्म अ नॉन रिएक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, वो एक लेयर फॉर्म करता है जो कि नॉन रिएक्टिव होती है और किसकी करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की. This layer prevent aluminium to react with other substance. That's why aluminium is used to make cooking utensils. Question number D. Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. यानी कि जो कार्बोनेट है और सल्फाइड ओर है वो यूजुअली कन्वर्ट कर देते हैं खुद को ऑक्साइड्स में जब प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का. ऐसा क्यों? It is easier to reduce a metal oxide into free metal. मेटल ऑक्साइड को फ्री मेटल्स में से रिड्यूस करना, कम करना एक बहुत इजी तरीका है. सिंस इट इज easier to obtain metal from their oxide than from their carbonate or sulfide. यानी कि क्या है, एक ये इजियर मेथड है मेटल को कलेक्ट करना, किस में से? ऑक्साइड्स में से. किस को? कार्बोनेट और सल्फाइड को directly. Therefore, the carbonate and sulfide ores are first converted to oxide from extracting the metal. Question number 13. You must have seen carbonized copper vessel being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these source substances are effective in cleaning the vessel. मतलब आप बोले जब कॉपर के जो वेसल्स होते हैं, कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो टार्निश्ड हो जाते हैं, यानी कि जम जाते हैं, उस पर काला कलर आ जाता है, तो उस पर लेमन या फिर इमली का जूस क्यों यूज किया जाता है? उसको क्लीन करने के लिए. द सोर सब्सटेंस सच एज लेमन, जो खट्टी चीजें होती है जैसे लेमन या टैमरिंड का जूस यानी कि इमली का जूस, उसमें क्या होता है? एसिड होता है. दीज एसिड डिजोल्व द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड. की कौन सी लेयर को डिजोल्व करते हैं? कॉपर ऑक्साइड को. और बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टार्निश्ड कॉपर वेसल, यानी कॉपर वेसल के ऊपर जब कॉपर ऑक्साइड की लेयर या फिर कॉपर कार्बोनेट की लेयर प्रेजेंट होती है, तो लेमन का जूस या टैमरिन का जूस उसको क्या करता है? डिसॉल्व करता है और उसको क्या बनाता है? क्लीन बनाता है, शाइनिंग रेड ब्राउन अगेन. क्वेश्चन नंबर 14. डिफरेंस करना है मेटल एंड नॉन मेटल में. मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड और एम्फीटोरिक ऑक्साइड. Non-metals form acidic or neutral oxides. Metal replace hydrogen from acid and from salts. Non-metal do not replace hydrogen from acid. With chlorine, metals form chloride which are electrovalent. यानी कि क्लोरीन के साथ मेटल्स क्या बनाते हैं? क्लोराइड बनाता है जो कि इलेक्ट्रोवेलेंट है. With chlorine, non-metals form chloride which are covalent. With hydrogen, few metals form hydrides which are electrovalent. यानी कि हाइड्रोजन के साथ कुछ मेटल्स हाइड्राइड्स बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. और हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल फॉर्म मैनी स्टेबल हाइब्राइड्स विच आर कोवेलेंट. कोवेलेंट यानी कि बॉन्ड होता है. वो आप जब हाई क्लास में आओगे, आपका चैप्टर आएगा तो उसमें आप रीड करोगे. क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्डस्मिथ. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornament. An unsuspecting lady gave a set of gold bangle to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a nasty repeat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he has used? क्या बोल रहा है? एक गोल्डस्मिथ था, वो लोगों के घर मतलब गेट से गेट जाता था, यानी कि घर से घर तक जाता था, और वो लोगों को बोलता था कि आपकी जो पुरानी ज्वेलरी है उसका मुझे दो, मैं उसको क्लीन करके दूंगा. तो एक लेडी उसको देती है अपनी ज्वेलरी,
वो एक ऐसे सॉल्यूशन में डालता है कि सॉल्यूशन में डालने के बाद से जूली तो चमक जाती है, वापस वो न्यू बन जाती है, लेकिन उसका वेट पहले से कम हो जाता है। तो उस सॉल्यूशन में ऐसा क्या होता है? तो दिस ऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ डिप द गोल्ड बैंगल इन एक्वारीजिया, यानी कि वो किसमें डिप करता है? एक्वारीजिया में। देखो एक्वारीजिया में क्या होता है, 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि 1 चम्मच मान लो कि नाइट्रिक एसिड होगा तो 3 चम्मच किसके होंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ठीक है। एक्वारीजिया डिजॉल्व अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम गोल्ड बैंगल्स। क्या करते हैं जो एक्वारीजिया होता है वो ना थोड़ा सा गोल्ड को डिजॉल्व कर देता है एंड हेंस रिड्यूस देयर वेट ड्रेस्टिकली, और ऑब्वियसली कोई चीज कम होगी उसका वेट भी कम हो जाएगा। द डिसऑनेस्ट गोल्डस्मिथ कैन रिकवर द डिजॉल्व गोल्ड फ्रॉम एक्वारीजिया बाय सुटेबल ट्रीटमेंट। तो उसने ना वापस कुछ ट्रीटमेंट किया था, उससे उसको वापस गोल्ड को रिकवर कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील, यानी कि जो हॉट वाटर के जो टैंक्स होते हैं वो कॉपर से बनते हैं, स्टील से नहीं। क्यों? कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टील। कॉपर डज नॉट कोरोड इजीली बट स्टील कोरोड इजीली। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी टेम्परेचर वेयर एज आयरन रिएक्ट विथ वाटर ऑन हीटिंग। ठीक है, इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा विच इज चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।